नमस्कार। उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे सीधी बात करने आया हूं और सीधी बात ये कि जितना देख लिया सो देख लिया, अब और मत देखिएगा एग्जिट पोल। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अधिकतर या लगभग सभी एग्जिट पोल बिहार में एनडीए की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। अगर अधिकतर या सभी एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बनवा रहे होते तब भी मैं यही कहता कि मत देखिए एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के पीछे की तमाम वैज्ञानिकता को नमस्कार करते हुए ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि एग्जिट पोल अक्सर सही नहीं होते। क्यों? वो इसलिए नहीं कि एग्जिट पोल के पीछे का साइंस गलत है, वो इसलिए कि इसके पीछे और इसके लिए जो पैरामीटर्स तय किए गए उन्हें कालांतर में ब्रीच किया जाने लगा। एग्जिट पोल के कायदों को ताक पर रखकर इसे शासन सत्ता के सामने दंडवत होने के तौर पर पेश किया जाने लगा। रेटिंग और मार्केटिंग की बात तो छोटी लगती है, इसके जरिए सत्ता प्रतिष्ठानों को खुश करने की कवायद चल पड़ी। कई बार तो ऐसा लगता है कि बंद कमरे में 5, 7 या 10 लोगों ने मिलकर एक एग्जिट पोल निकाल दिया। फ़ोन पर भी बहुत से एग्जिट पोल वाले राय शुमारी कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो वाकई में एक सैंपल साइज लेकर अलग अलग बूथों पर जाएं, अलग अलग इलाकों में जाएं। ये सब नहीं होता और वो अपना नतीजा बता देते हैं। मकसद कुछ भी हो सकता है, बिना हींग फिटकरी के अपना बिजनेस चमकाना या फिर अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना। ये भी कि लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, कोई जिम्मेदारी तो बनती नहीं है उसके बाद अगर गलत भी निकल गया और बुरी तरह गलत निकल गया तो भी। वैसे जब कभी एग्जिट पोल असल नतीजों से मेल खा जाएं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वे सही होते हैं। माफ़ कीजिएगा, वो तुक्का ही होते हैं जो कई बार लग जाता है। इस बिहार चुनाव में ही नहीं, देश के हर चुनाव में आप देखते होंगे कि अलग अलग प्रकार के एग्जिट पोल सामने आते हैं। कुछ इस पार्टी या गठबंधन तो कुछ उस पार्टी या गठबंधन की जीत का दावा करते हैं और वे किसी दल या गठबंधन के हासिल सीटों के अंतर में भी एक अच्छा खासा मार्जिन लेकर चलते हैं। फिर भी वे अधिकतर गलत साबित होते हैं। ये भी दिलचस्प होता है कि कुछ एग्जिट पोल बाकी दूसरे एग्जिट पोल से अलग नतीजा बताते हैं। अगर साइंस होता है तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना, 2, 4, 5 सीट ऊपर और नीचे, लेकिन वो नहीं होता। और जब उनमें से किसी का नतीजा सही साबित हो जाता है तो बड़ा नाम होता है। सीना ठोक कर अगला बंदा कहता है कि देखो मेरा वाला सही निकला, मेरा एग्जिट पोल सही साबित हुआ। अरे भाई, कोई ना कोई तो नतीजा आएगा ही, तो कोई ना कोई तो सही साबित होगा ही ना। जब हर कोई अपने अपने हिसाब से बात करेगा, अपने अपने हिसाब से टैली, अपने अपने हिसाब से आंकड़ा देगा तो। आप सब जानते हैं कि एग्जिट पोल होता क्या है। मतदान के तुरंत बाद पोलिंग बूथ से बाहर आने वाले वोटरों से पूछा जाता है कि उसने किसे वोट किया। अब हर वोटर से पूछा तो जा नहीं सकता, एक सैंपल साइज लिया जाता है। अब जैसे बिहार में 14 करोड़ के आसपास वोटर हैं तो उनमें से अधिकतम जो बड़े बड़े सैंपल साइज वाले एग्जिट पोल हैं वो भी 30-40 हज़ार वोटरों से ही पूछते हैं, उससे ज़्यादा से नहीं पूछते कि आपने किसे वोट किया। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि वोटर भी सही सही जानकारी दे दे। क्या आपसे कोई अगर पूछे कि आपने किसे वोट दिया तो आप बता देंगे? गुप्त मतदान इसलिए होता है कि आपका वोट किसको गया पता न चले, आपके वोट के ज़रिए आपके राजनीतिक रुझान का पता न चले। आप कहेंगे कि लोग तो खुलेआम राजनीतिक चर्चा करते हैं, बात तो सही है, और अपनी अपनी पसंद की पार्टी का गुणगान भी करते हैं, ये बात भी सही है, ऐसा होता है। हर किसी का किसी न किसी पार्टी से लगाव होता है, किसी न किसी नेता से लगाव होता है, वो उसका प्रदर्शन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आम मतदाता कभी भी अपने वोट का खुलासा खुले तौर पर नहीं करता। वो बहुत स्मार्ट होता है, वो आपको संकेत दे सकता है, भ्रम में भी डाल सकता है और उल्टी बात भी कर सकता है। तभी एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं ना। फिर ये भी निर्भर करता है कि रायशुमारी किस क्षेत्र में, किस बूथ पर, किस वक्त की गई। देखिए, एक बार फिर से बता दूं कि इसके पीछे साइंस होने की दुहाई दी जाती है और वो है भी। बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट जो है इस काम को करते हैं, इससे जुड़े होते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, उन सब का सम्मान है। उनमें से किसी के प्रति असम्मान का भाव नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल से
बेहतर है कि आप अपना तुक्का लगा लें, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल होते हैं उस लिहाज से, उस पृष्ठभूमि में बात कर रहा हूँ। बिहार में एनडीए की जीत पर अगर आप लगा लेते हैं तुक्का तो वो जीतेगी, तो आप भी उछल पड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि देखिए मैंने जो कहा वो सही बैठा, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। और अगर आपने महागठबंधन की जीत पर तुक्का लगाया और खुदा न खास्ते वो सही बैठ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, आप कह सकते हैं कि देखिए एक मैं ही था जिसने सही बताया। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जिसने एक तरह की बात की हो और जो वो बात जो है वो एक तरह से सही निकले। सबसे स्मार्ट एग्जिट पोल वाले तो वही होते हैं जो कहते हैं कि चुनाव बहुत फंसा हुआ है, हार जीत का मार्जिन 2-4 सीटों का रहने वाला है। इन जैसों का जो एग्जिट पोल है वो चित भी मेरी पट भी मेरी जैसी या उस टाइप की होती है। बहुत पीछे मत जाइए। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आए एग्जिट पोल की बात करें तो कोई एग्जिट पोल बीजेपी एनडीए को 350 सीट पार करा रहा था, तो कोई 400 पार करा रहा था। आया कितना? बीजेपी को 240, एनडीए को 293। ये उदाहरण देकर मैं ये कतई कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि बिहार चुनाव में एनडीए नहीं जीतने वाली है। मैं तो ये बस कहना चाह रहा हूँ कि एनडीए की जीत तक पहुँचने के लिए आपको एग्जिट पोल देखने की ज़रूरत नहीं है। वो नतीजा आएगा तो आ जाएगा, आपका अपना तुक्का भी उसके लिए काम आ सकता है। वैसे 2015 और 2020 बिहार चुनाव का एग्जिट पोल भी आपको याद होगा। 2015 बिहार चुनाव में एक प्रमुख एग्जिट पोल ने एनडीए को मजबूत बताया था। 108 के आसपास, 108 110 के आसपास की सीटें दी थी, लेकिन महागठबंधन ने 170 से अधिक सीटें जीत ली। और वो इसलिए क्योंकि आरजेडी जेडीयू दोनों मिलकर वो चुनाव लड़े थे और जातीय समीकरण ऐसा फिट बैठा था कि कोई हरा ही नहीं सकता था और इतनी सीटें आना लाजमी थी। खैर, 2020 में एक प्रमुख एग्जिट पोल ने महागठबंधन को 150 सीटें दी थी, लेकिन एनडीए ने 125 सीट जीतकर सरकार बना ली। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक के उदाहरण बथेड़े हैं। महाराष्ट्र में कुछ एग्जिट पोल वाले को तो बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की भारी जीत का एहसास ही नहीं हुआ, वो पकड़ ही नहीं पाए कितनी बड़ी जीत होगी। जितना बताया उससे भी बहुत अधिक सीट महायुति को आई। 288 में से 235 सीटें महायुति ने जीती। और हरियाणा में एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रही थी, वहां आई बीजेपी। इसलिए मैं कहता हूं कि हे वत्स, एग्जिट पोल को देखकर टाइम पास कीजिए। इसे सास भी कभी बहू थी टाइप सीरियल के तौर पर देख सकते हैं। मुझे तो लगता है कि मतदान खत्म होने और मतगणना होने के बीच का जो 2-3 दिनों का जो गैप होता है वो ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था और बाकी सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्जिट पोल और टीवी का जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए ही होता है। 2 दिनों तक काफ़ी विश्लेषण, काफ़ी एक्सपर्ट, बहुत सारे एग्जिट पोल आते हैं, अलग अलग परतों पे बात होती है। उससे भी एक अहम बात यह कि इससे ख़ास नैरेटिव सेट करना भी मंशा होती है, ताकि जब असल नतीजे आए तो चौंकाने वाले न लगे कि यही तो एग्जिट पोल वाले भी कह रहे थे और वही नतीजा आया है, देखो सच हो गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जिट पोल से इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स का लोप होता गया है और ये अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने का एक टूल बनकर रह गया है। एग्जिट पोल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 126A के तहत गवर्न होता है। समय के हिसाब से इसमें बदलाव की ज़रूरत है ताकि इसका बेजा इस्तेमाल जो है वो ना हो, लेकिन ये बदलाव करेगा कौन, ये अपने आप में एक सवाल है। और आखिर में एक बात और, इस चुनाव के रुझान को देखते हुए साफ तौर पर माना जा सकता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बढ़िया प्रदर्शन करने जा रही है। काफ़ी इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई और वो कह रहे हैं, मैं एग्जिट पोल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आने वाली बातों की कह रहा हूँ। जेडीयू की सीटों की तादाद बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बीजेपी जेडीयू की अलायंस पार्टनर है तो बिल्कुल साफ है कि वो एनडीए की सरकार होगी। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद कुछ और सामने आ जाए तो आप भी आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि राजनीति जो है वो असीम संभावनाओं का खेल है। कई बार जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और देखिएगा, सुनिएगा अगली बार भी। फिलहाल नमस्कार।